जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक मीटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 अंडर ग्रेजुएट लेवल में जितने भी परसेंटेज क्वेश्चन पूछा गया है सारे ही टाइप का एक ही क्लास में कवर अप करने वाले हैं। आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, ठीक है, और 21% मत अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 51% प्राप्त हुआ, ठीक है, और तथा उसने 18 से 17 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। ठीक, तो कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे, एनरोलमेंट बताना है। इसको बनाएंगे हम सीरीज मेथड से। मान लो टोटल जो मतदाता होंगे एक्स मान लो, कितना मान लो, एक्स मान लो। उसमें से कितने गए वोट देने के लिए, 80% गए, 80/100 लिखो। ठीक, अब देखो 80% गए लेकिन 21% मतदाता अवैध पाए गए। 100 में से, 100% में से तो बचा 80% है। इसका मतलब इसमें से आप ना क्या करोगे, इसको 80% में से घटाना 21% नहीं। अभी जितना बचा हुआ अपने आप में 100% है, उसमें से क्या हुआ, कितना चले गए, 21% अवैध हो गए। 21 घटा लो आप, 21 घटाओ कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा 79%। ठीक, 79% लिखो, 79/100 इतना वैलिड वोट है। हार जीत का फैसला किससे होता है, दोनों का डिफरेंस से होता है। एक को मिला 51%, 100 में से एक को 51% मिल गया, दूसरा कितना मिला होगा, दूसरा को मिला होगा 49%। डिफरेंस कितने का है, 2 का, 2% का। यही देखो हार जीत का फैसला किससे होता है, डिफरेंस से। डिफरेंस दे रखा हमें कितना, 18-17, तो इसका हम 2% निकाल लेंगे, 2%, 2/100 बराबर कितना हो जाएगा, 1817। अब काट कूट करो, काटो यहाँ से कितने बार में जाएगा हमारा, ये चला जाएगा हमारा 20 × 80, 20×5 100। यहाँ से काटोगे आप कितनी बार में जाएगा, 4 से काटोगे 25 बार में, 2 से काटोगे 50 बार में। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, अगर मैं चाहूँ तो यही से आंसर निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर आप चाहो तो एक स्टेप और कर लो, 79 से काटोगे 23 बार में कट जाएगा ये हमारा। ठीक, अब यहाँ से देखो कुछ बच्चे होंगे इसको सॉल्व करेंगे, एक इंटेलिजेंट बच्चा होगा बिल्कुल सॉल्व नहीं करेगा, ऑप्शन देखेगा, देखा सबका इकाई स्थान अलग है। अब देखो एक में जीरो आ गया, एक में जीरो अगर आप किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो इकाई स्थान पे क्या होगा, जीरो ही होगा। एक ही में जीरो है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर कितना, 143,750। अगर आपके पास टाइम बचा है तो आप मल्टीप्लाई करना, इतना ही आंसर आएगा। टाइम नहीं बचा है तो अपना स्मार्ट अप्रोच लगा के निकल लेना। चलिए एक और क्वेश्चन में ऐसा रखा हूं, पढ़िए। क्वेश्चन बोला, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में 96% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और 10% मत अवैध पाए गए। ठीक, तो विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का कितना, 57% प्राप्त हुआ, और वह कितना मतों से जीत गया है, अंतर से, तो 378 मतों के अंतर से जीत गया, चुनाव जीत गया है। तो कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे बताना है। फिर से मान लो आप एक्स मान लो, इसमें कितने गए हैं, तो 96% ही वोट देने के लिए गए हैं। ठीक, अब जो बचा ये अपने आप में 100% ही है। ठीक है, अब इसमें देखो 10% मतदाता अवैध पाए गए हैं, 10% अवैध, वैध कितना होगा, 90%, 90/100 लिखो, काम खत्म। अब यहाँ से देखो जीतने वाले कितना मिला है, विजय उम्मीदवार को मिला है 57%। हारने वाला कितना मिला होगा, 43%, कि टोटल मिला के 100% ही होगा ना। तो डिफरेंस देख लो, डिफरेंस कितने का यहाँ पे आ रहा हमारा, डिफरेंस आ रहा हमारा 14 का, 14% का। यही बोला जो अंतर कितना दिया, 378, इसका निकाल लेंगे 14%, 14/100 बराबर कितना, 378। काट कूट करो, जीरो से एक जीरो खत्म। अब यहाँ से काटो आप, 24 चौका कितना होता है, 96। यहाँ हो जाएगा हमारा 24, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 25। और भी काटो, इसको काटो आप 6 बार में, इसको काटो 25 बार में। ठीक, और कट रहा है, अभी तो और घटेगा, काटो 378 काटो, कितने बार में घटेगा, 14 से काटते हैं अगर, 14×2 28। ठीक है, 28 घटा लो कितना बच जाएगा, 98, 14×7 98। ठीक, कितना बार में, 7 बार में। यहाँ से काटो, 9 से काटोगे 3 बार में, 3 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे यहाँ 5, काम खत्म। मल्टीप्लाई करो, आप चाहो तो मल्टीप्लाई करो, ना करो, क्यों नहीं करो, देखो यहाँ पे कितना है 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25, तो क्या बचेगा 5, फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5, इकाई स्थान में क्या चाहिए 5, आंसर मारो। ऐसे भी मल्टीप्लाई करना आसान है, देखो 25 का 25 से मल्टीप्लाई 625, 625 पंचे कितना होता है बताओ, 3125, कितना हो जाएगा आंसर, 3125। बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ना, तो मैं इसको परसेंटेज में पढ़ा रखा हूँ, वन शॉट भी डाला हुआ है, तो एक बार चैनल पे जाकर के विजिट कर लेना,
डिटेल में समझ में आएगा, उसमें शॉर्ट भी बताया गया है, डिटेल भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है रमन की आय 44,000 है, वो अपनी आय के 18.5% बचत करता है। ठीक, यदि उसकी आय में 17% की वृद्धि होती है तो खर्च में 40% की वृद्धि होती है तो उसके बजट में क्या होगा बताना है। चलो बनाते हैं इसको डिटेल में ही। ठीक, इनकम मान लो, अभी पहले वाला इनकम, इनकम के लिए आय कितना है उसका 44,000 दे ही रखा है। ठीक, यहाँ से क्या निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे सेविंग एस, कितना हो जाएगा, तो बोला इनकम का कितना बचा रहा है 18.5%, तो 44,000 का कितना बचाएगा 18.5%। परसेंट हटाएंगे 2 जीरो खाएगा, दशमलव हटाएंगे 1 जीरो रखा जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 44 से मल्टीप्लाई करना है 185 में। आप आसान तरीके से अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो 44 लिख सकते हैं 11 गुना 4, इसको मल्टीप्लाई करना है 185 में। आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, 4 पंचे 20 और 8 चौक 32 और 2 34 का 4, 4 एक 4 और 3 7। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान है। पहले इसको लिखो, इसमें इसको जोड़ो, तो 4 में जीरो जोड़ोगे तो 4 ही रह जाएगा। अब इसको इसमें जोड़ो, 7 4 11 हो जाएगा। ठीक, और जो बच गया तो 7 हमारा बच गया, एक क्या रहेगा हासिल, तो 7 1 8 हो जाएगा। कितना आ गया हमारा ये आ गया हमारा 8140। ठीक, हमने से भी निकाल लिया, तो आप आराम से एक्सपेंडिचर भी निकाल सकते हो। कैसे निकालना पड़ेगा, तो दोनों का डिफरेंस, तो 44,000 में से घटाना पड़ेगा आपको 8140। ठीक है, कितना बच जाएगा हमारा ये बच जाएगा हमारा 35860। घटाओगे, आसान तरीका है, इतना आ जाएगा। अब बोला है हमारा जो उसका इनकम है, इनकम आय, आय में 17% की वृद्धि हो रही है 17% की, तो न्यू इनकम क्या हो जाएगा, न्यू इनकम के लिए आय लिख रहा हूं मैं। ठीक है, न्यू इनकम ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा जो पहला था कितना 44,000, इसमें 17% की वृद्धि हो रही है, कितना 117/100, या इंटेलिजेंट बच्चा होगा इसलिए लिखेगा 117, परसेंट लगाएगा, यहाँ से परसेंट आएगा 2 जीरो खा जाएगा, काम खत्म। 117 से मल्टीप्लाई करना है, फिर से आप क्या लगा सकते हो 11 गुना 4, ठीक है, गुना 117, 1 जीरो लगा देना, शॉर्ट तरीके से आ जाएगा आपका कितना 51480। ठीक है, उसके बाद बोला है उसकी बचत में क्या हुआ है हमें पता करना है, खर्च में 40% की वृद्धि हुआ है, तो न्यू एक्सपेंडिचर निकाल लो एनई। तो न्यू एक्सपेंडिचर पहला कितना है उसका 35860, इसमें कितने की वृद्धि 40% की, 40% की वृद्धि मतलब 7/5 लिख सकते हैं। अगर आपने परसेंटेज पढ़ रखा है 7/5 लिख सकते हैं, नहीं पढ़ रखा है तो ऐसे लिखना आप 140 बट्टे कितना लिखना पड़ेगा आपको 100, काटोगे तो 20 से 140, 20 पंचे 100, फिर से काटना 5 से काटोगे कितने में जाएगा 5 से 35, 5 इकाई 5, यहाँ से बच जाएगा 3 36, तब 5 से 35, ठीक है, 5 दूना 10, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 7 दूना 14 का 4, फिर कितना हो जाएगा 7 7 49 1 50 का 0, 7 इकाई 7 5 12 का 2, ठीक, और हमारा कितना हो जाएगा 7 7 49 1 50, काम खत्म। इतना आप कर लियो। अब हमें निकालना पड़ेगा अब वाला न्यू सेविंग, दोनों का डिफरेंस होगा न्यू सेविंग, अगर मैं बोलूँ न्यू सेविंग, न्यू सेविंग दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कितने का हो जाएगा घटा लो, तो घटाते हैं 0 में से 4 चला गया तो 6, 8 में से 0 चला गया, 8 नहीं बचा, पहले तो हमारा कितना बच गया 10 में से 4 गया 6 बच गया, ठीक है, यहाँ बच गया 7, 7 में से कितना चला गया 0, तो कितना बच जाएगा 7 ही बच जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारा 4 में से 2 गया 2, ठीक, यहाँ पे कितना, यहाँ पे देख लो आप बच गया हमारा कितना, 1 में से 0 गया 1, 5 5 खत्म, तो 1276 आ गया न्यू सेविंग। लेकिन हमें वो नहीं बोला है, हमें बोला है उसकी बचत में क्या होगा, कितने की वृद्धि होगा रुपये में बताना है या कमी होगा बताना है। तो पहले का बचत था बेचारे का कितना, पहले का बचत था उसका 8140, अब बचत हो रहा है कितना 1276। अब इसी बात है पहले ज़्यादा था अब कम हो रहा है, क्या हुआ कमी हुई थी, कितने की हुई है, दोनों का डिफरेंस फिर से हमारा कितना हो जाएगा 4। देखो 4 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मार के निकल लो। अगर आपके पास टाइम है तो क्या करो घटाते रहो, लिखो 6 8, ठीक है, 6 4 की कमी हो गई पहले से। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन पढ़िए, बोला है एक जिले की जनसंख्या कितना है 3,74,000, जिसमें 17,000 पुरुष हैं और 78% जनसंख्या साक्षर है। यदि 72% पुरुष साक्षर है तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है, कैसे बताऊं,
शॉर्ट में डिटेल में, पहले डिटेल में बताता हूँ, फिर शॉर्ट तो आप मात्र 10-15 सेकंड में बना लोगे। डिटेल सीख लो एक बार। पहले मैं ना चैनल पे पढ़ा भी रखा हूँ, आप जाकर जो परसेंटेज देखना, मजा आएगा आपको, ठीक है। टोटल कितने हैं? 3,74,000 है टोटल। इसमें से मेल कितने हैं? 17,000। फीमेल निकाल लो, सॉरी 1,70,000 है, फीमेल निकाल लो, कितना बच जाएगी फीमेल? तो बच जाएगी 204। इस पे कितना जीरो? 1 2 3 0, ये आ गई फीमेल। ये भाई साहब मेल हमें दे ही रखा है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या बोला है, टोटल जनसंख्या का, टोटल जनसंख्या का 78% साक्षर है, साक्षर है, ठीक है, लिटरेट है। तो हम निकाल लेते हैं लिटरेट, लिटरेट टोटल जनसंख्या 374,000। देखना मैं शॉर्ट बताऊंगा तो कितना आसान हो जाएगा। इसका कितना निकालना पड़ेगा? 78%। परसेंट आ जाएंगे, 2 जीरो खाएगा, 78 से मल्टीप्लाई करने में आपका हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ जाएगा आपका 291,720, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या निकालना पड़ेगा? अब आपको निकालना पड़ेगा पुरुष साक्षर। इसमें आपका ना दिमाग खराब हो जाएगा। पूरा बताऊंगा ना बताऊं? चल बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहां से क्या निकालना पड़ेगा आपको? तो लिटरेट, मेल लिटरेट, मेल लिटरेट सीख लो, कभी काम आएगा। बेसिक आपको पता होना चाहिए। मेल लोग कितना है टोटल? 1,70,000 लोग हैं। इसमें से लिटरेट कितने हैं? 72%। 72% निकालो इसका, 2 जीरो खा जाएगा। 17 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 2 जीरो लिखो, 17 दूना 34 का 4, 17 से कितना होता है हमारा? 119, ठीक है। और 3 कितना हो जाएगा? 122। कितना आ गया हमारा ये? अगर 1,22,400 साक्षर हैं। अब यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कितनी प्रतिशत महिलाएं क्या है? साक्षर है, लिटरेट है। आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा टोटल में से घटाना पड़ेगा किसका? मेल का। टोटल कितना हमारा? टोटल लिटरेट जो है मेल फीमेल दोनों का है 291,720। इसमें से घटा लो मेल का, कितना है? 122,400। कितना आ जाएगा हमारा ये? 1 जीरो आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 आ जाएगा, 1 जीरो 2। उस पर हमारा कितना आ जाएगा घटाने के बाद? 3 आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा 9, फिर 6, फिर 2 में से 1 गया 1। अब इसका क्या निकालना पड़ेगा? आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। इतनी महिलाएं हैं जो कि साक्षर है, परसेंट में निकालना था आपको। ऊपर में लिखो जो महिलाएं हैं, ये फीमेल आ गई है, लिटरेट LF लिखते हैं, लिटरेट फीमेल। कितना है? 169320। बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा? तो टोटल, टोटल से कंपेयर करना है तो टोटल लिटरेट लोग, टोटल लिटरेट फीमेल कितनी है? टोटल निकाले हैं ना अभी हम, देखो कितना? 2,02,04,000, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100% में चेंज करने के लिए 1 जीरो 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब यहाँ से काटोगे आप 204 से, कितनी बार में कटेगा? 4 है 32, ठीक है। तो ये हमारा कट जाएगा, छोटा करके काटना पड़ेगा। काट देखो, 4 से काटते हैं, 4 5 20, 4 कहीं 4, 4 चौका 16, ठीक है। 4 दूना 8, और उसके बाद 4 तिया 12, 4 तिया 12, 51 से कट रहा है हमारा, कितने बार में? लास्ट में 3 आएगा। अब इससे बात एक ही ऑप्शन में 83%। आंसर आ गया हमारा 83%, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। देखो अगर ऐसे बनाते हो एग्जाम में, आपको क्या होना पड़ेगा? फेल होना पड़ेगा। आपको बनाना कैसे है? आपको बनाना है जो मैं बता रहा हूँ, ऐसे स्मार्ट तरीके से। देखो टोटल जनसंख्या कितना साक्षर है? एक साइड लिखो आप मेल, दूसरी साइड लिखो फीमेल, टोटल वाले के बीच में कितना है? 78, 78 लिखो बीच में, काम खत्म। मेल में कितने? 72%, 72% लिखो इधर। इतना कर लियो तो आपका आधा आंसर आ चुका है। अब देखो टोटल में से मेल कितने हैं? 17, इस पर 4 टाइम्स 0 मेल है, मेल कैसे लिखो? फीमेल कितनी हो जाएगी? तो टोटल देखो कितने हमारा? 37, 37, उस पर कितना है? 374, इस पर 000, इसमें से घटाए हैं तो फीमेल निकल गई कितना? 204,000 लिखो आप, 204, इस पर 000 काटो, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, ठीक है। और काट रहे हो अगर आप 170 है तो आधा कितना हो जाएगा हमारा ये? 89। इधर काटोगे कितना हो जाएगा हमारा ये? नहीं 89, 85 होगा ना, 85। इसको काटते हो कितना जाएगा? 102, 102। अब देखो दोनों का डिफरेंस,
डिफरेंस कितने का, 6 का, ठीक है। तो 102 बराबर हो जाएगा हमारा 6, हमें निकालना है 85 बराबर 85 बराबर निकालो 6/102 गुना 50। अब काटना पड़ेगा, 17 छः का 102, 17 बार में, और 17 पच्चा 85, 5 आ गया। अब देखो यहाँ पर आ गया 5, एक से ये बड़ा होता है एक से छोटा होता है। एलिगेशन आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो एलिगेशन भी जाकर देख लेना, मैं पढ़ा रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 78 + 5, कितना हो जाएगा हमारा 83%। ऐसे कभी मत बनाना ऐसे एग्जाम में। मैं दिखाता हूँ एक और क्वेश्चन, रुको। अब देखो बोला है एक जिले की जनसंख्या कितना है, 3,64,000, उसमें पुरुष है 1,78,000। 63% जनसंख्या जो है हमारा साक्षर है, 63% पुरुष साक्षर है, तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर होगी। जब दोनों इक्वल हो ना, ये भी इतना ही, ये भी इतना ही है, ठीक है। कितने परसेंट महिलाएं, तो महिलाएं भी कितना हो जाएगा, 63% साक्षर हो जाएगी। अब बोलोगे सर ऐसे मार दिया आपने, बना के दिखाइए। बना के दिखाता हूँ, देखो मेल लिखो फीमेल लिखो, टोटल वाला बीच में, टोटल कितना है 63% बीच में, उसमें मेल कितना है, तो मेल भी 63% साक्षर है, ठीक है। अच्छा एक चीज देखना आप, सब हम क्या लिख ले, लिटरेट लिख ले, पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हैं। अगर इसमें एक लिटरेट एक इलिटरेट दिया रहे तब कैसे करोगे, चैनल पे जाके देखो ना, वो भी सिखा रखा हूँ मैं। अब निकाल लेना लिटरेट, इलिटरेट निकाल लेना, लिटरेट दिया रहा, लिटरेट दिया रहा तो इलिटरेट निकाल लेना, ठीक है। काम खत्म। अब यहाँ से देखो कितने हैं पुरुष, पुरुष है 178,000, फीमेल कितने जाएगी, 364,000 में से घटा लो आप 178,000, कितना हो जाएगा हमारा, 3 जीरो तो रहेगा ही, 14 में से 8 गया 6, उसके बाद यहाँ बच गया हमारा 15 में से 7 गया 8, इधर कितना बच गया 1, कितना आ गया हमारा 186,000। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, सभी पता है। अब काटते हैं हम इसको 2 से, ठीक है। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 2 8 16 और 2 9 18, इसको काटो 2 से, तो हो जाएगा हमारा 93। काम खत्म। अब यहाँ से देखो इस दोनों का डिफरेंस क्या होता है, इसके बराबर होता है। डिफरेंस कितने का, 0 का, तो मतलब सिंपल भाषा में देखो 93 बराबर हो जाएगा 0। हम 89 बराबर निकालेंगे, क्या हो जाएगा, अब इसी बात है 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई किया गया है ना, ऐसे निकालो 0/90 गुना 89, कितना हो जाएगा 0 है। किसी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, तो मतलब सिंपल भाषा में इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो अब 0 जोड़ोगे तो क्या रह जाएगा, वही रह जाएगा ना 63% ही। ये तो बहुत आसान था, बस खाली थोड़ा सा प्रैक्टिस हो रही थी, जिससे हम देखते ही आंसर मार देते हैं। अगर दोनों का जब सेम रहे, ठीक है, 63%, टोटल में 63% जनसंख्या क्या है, साक्षर है, उसमें से एक का दे दिया सेम 63% ही, तो दूसरे का भी 63% ही रहेगा। या कुछ और परसेंट के दे रहे, मानो एक का दे दिया, टोटल का दे दिया 50% और दूसरे का 50%, तो तीसरे का भी 50, मतलब 50%, टोटल का 50%, ठीक है, एक का दिया 50%, तो टोटल मिला के 100% होगा ना। इस तरीके से आप बना लोगे। चलिए ज़्यादा समझाएंगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सलील को उसकी बिक्री राशि में से पहले वर्ष में क्या है 4% की वृद्धि होती है, तो दूसरे वर्ष में 24% की वृद्धि होती है। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री कितनी है, तो है 1,61,200। तो 2 वर्ष पूर्व उसकी बिक्री कितनी थी बतानी है। देखो अभी प्रेजेंट में हमारा कितना 16100, 2 वर्ष पहले जाना है। 2 वर्ष पहले जाना तो क्या करो, उल्टा गुना कर दो, जो भी परसेंटेज बोला उसको उल्टा गुना कर दो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे नहीं समझ रहे होंगे मुझे पता है, आप ऐसे मत बनाओ फिर। चलो पहले ऐसे सिखाता हूँ शॉर्ट में, अगर नहीं समझे तो मैं डिटेल में बताता हूँ। देखो आप क्या करो, कितने परसेंट की वृद्धि, 4% का, आप लिखो 100/104 लिखो, उल्टा गुना कर दिया, होल वैल्यू का उल्टा गुना। 24% की वृद्धि 100/124 लिख देंगे, 124, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब काट कूट आपको करना पड़ेगा, काटो 100 काटते हो कितने बार में जाएगा हमारा, ये हमारा चला जाएगा 25 बार में, 4 से काट रहे हैं, ये आ जाएगा हमारा 26। इधर भी काटो, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 30 चौका 120, 31 हो जाएगा 31। अब आप काटना पड़ेगा इसको 161,200 को, कैसे काटोगे, काटते हैं कोई दिक्कत नहीं है, छोटा करके काटे ऐसे काट ले, काटते हैं 26 से, 26 से काटते हैं, ठीक है। 26 से कितने बार में चला जाएगा हमारा, ये 26 गुना 6 कितना हो जाएगा, 6 36 100, 6 दूना 12 1 13, इसमें 26 जोड़ लेते हैं, 7 बार में जाएगा क्या, 6 6 12 को 2 और 3 2 5 1 6, नहीं 162 हो रहा है ना, 169, कितने बार में चला जाएगा पहले हमारा, ये चला जाएगा 6 बार में। इसमें से कितना घटा लेंगे हम,
156 घटा लेंगे बचेगा 5, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा 5 2 26 दूना 52, 2 बार में 00, काम खत्म, काट लिया हमने। 31 से काटो कितने बार में, 31 दूना 62, कितना आ गया 200, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जीरो आएगा, देखो 2 जीरो तो आएगा ही, एक 2 भी है तो एक जीरो और बनेगा, 3 जीरो तो आएगा ही, 3 जीरो तो कितने में, 3 ऑप्शन में है, ऐसे नहीं कर सकते। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 625, 625 दूना कितना होता है 1250, 1250, 2 जीरो और आएगा, ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। अब देखो जो बच्चे नहीं समझे होंगे उनके लिए मैं डिटेल में बताता हूँ। अभी जो है ना 2 साल पहले मान लो x रुपया होगा उसके पास, x होगा, पहले वर्ष में 4% की वृद्धि, 104/100 लिखो। दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है, ये पहले वर्ष हो गया, दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है 24% की वृद्धि, नीचे लिखो 100 ऊपर 124, ये कितना हो जा रहा है, तो बताया है 16100 हो जाए, 161,200। अब इसको सॉल्व करोगे तभी इतना ही आएगा, अगर आप ठीक से देखते हो, ठीक है। तो ये क्या है देखो 161,200, अब इसमें देखो ये क्या हो रहा है, इस वाले से डिवाइड हो रहा है और इस वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो मैंने लिखा था ना कि 1,0,1,0,0/104 इंटू फिर से 100/124, यही किया था मैंने इससे पहले भी। चल एक और क्वेश्चन देखिए, फिर आप अच्छे समझ जाएंगे। बोला शिवम को उसकी बिक्री राशि में पहले वर्ष 4% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि प्राप्त हुई, इसके साथ ही उसका वर्तमान बिक्री कितना है, 140,400 है। 2 वर्ष पूर्व उसकी बिक्री कितनी थी बतानी है। मैंने आपको क्या सिखाया, इसको लिख दो 140, इस पे 4 फिर 00, इसमें क्या करो, हमें जाना 2 वर्ष पहले, तो 2 बार होल को उल्टा गुना करो, पहले में कितना बोला 4% की वृद्धि, अब क्या लिखो उल्टा गुना करना, तो ऊपर लिखना है 100, नीचे 4% की वृद्धि हुई तो 104, अगर बोलते 4% की कमी नीचे कितना लिखते 96, 96 लिखते, ठीक है। ऐसे ही देखो अगला कितना 25% की वृद्धि, तो 100/125, बस काट कूट कर दो, यहाँ से कितना 25 चौका 100, 25 पंच 125, यहाँ काटो 25 चौका 100, ठीक 25, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 26, 5 से काटो कितने बार में 5 बार में, अब यहाँ से और काट लो, देखो इसको काटते हैं 2 बार में, इधर काटे हैं 13 बार में, 13 से काटो, 13 का ही 13, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा, एक जीरो उतारेंगे तो 13 104, इस पर कितना जीरो 2 जीरो, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा हमारा ये, इस पर देखो जितना भी है उस पर एक जीरो बढ़ जाएगा, 5 गुना 10, लिखो 108, इस पर कितना जीरो 3 जीरो, कौन सा है ऑप्शन नंबर D4 देवसेना होगा इसका आंसर। अगर आप लोगों को क्लास समझ में अच्छा लग रहा है तो फटाफट से क्लास को शेयर कर दो, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, और क्लास को लाइक कर दो, ठीक है। और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लोगे क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, कोई व्यक्ति ऋण चुकाने के लिए अपने मासिक वेतन के 33% के बराबर मासिक भुगतान करता है, ऋण चुकाने के लिए जो उसका वेतन होगा उसमें 33% के बराबर मासिक भुगतान कर देता है, वह शेष वेतन का 25% खर्च करता है, अब बचाता कितना है 402 रुपया, तो मासिक वेतन ज्ञात करना है। तो मासिक वेतन को मान लो आप 100, कितना मान लो 100 रुपया मानो, परसेंट मानो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपकी जो मर्जी आप वैसे मान सकते हो। अगर हमने 100 माना है, मान लो परसेंट में भी मान लिया 100%, इसमें से 33% पहले खर्च किया 33%, तो बचा कितना बताओ, कितना बचेगा 67%, ठीक। अब देखो 67% जो बचा हुआ है, इसमें से क्या कर रहा हूँ 25% शेष वेतन का, शेष वेतन बचा हुआ वेतन कितना है हमारा 67%, इसका कितना खर्च कर रहा है वो, कर रहा है वो 25%, तो लिखो इसका कितना खर्च कर रहा है 25%, तो बचा कितना रहा होगा 75%, 75/100, कट रहा तो काट दो, 25 या 75, 25 चौका 100, अब कट रहा नहीं कट रहा ना तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा हमारा ये आ जाएगा हमारा 7 21 का 1, 6 3 18 2 20, 201/4% आ गया, ठीक। अब यहाँ से देखो 201/4% का ही वैल्यू, ये क्या आ गया सेविंग आ गया, सेविंग बचा हुआ। अब बोला ना कितना बचा 402, तो लिखो आप 402 के बराबर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है उसका मासिक वेतन, हमने कितना माना था 100%, 100% निकालो, 100% बराबर कितना होगा, बहुत आसान है, लिखो 402 बटे में कितना लिखोगे 201, कितना 201, ये 4 नीचे है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 उठ के ऊपर आ जाएगा ना, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो हम यहाँ पे 4 इंटू कितना 100,
परसेंट क्यों लिखा, दोनों परसेंट तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप अगर लिखते भी हो परसेंट, इसमें भी परसेंट लिखोगे, इसमें भी परसेंट, परसेंट परसेंट को काट देगा ना, तो हम लिख के क्यों टाइम बर्बाद करें। छोटी छोटी चीजें हैं, इस पर कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना। अब काटो इसको, काटो कितने बार में, 2 बार में जाएगा। यहाँ से कितना आ गया, 4 दूना 800। ऑप्शन नंबर बी फोर बाहुबली हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितना है, 10,630। इसमें 2 क्रमिक वर्षों में 25% और 50% की वृद्धि हुई, लेकिन तीसरे वर्ष में 68% की कमी आ गई। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की संख्या कितनी होगी बतानी है। बहुत आसान है, देखो अभी प्रेजेंट में कितना है, 10,630। ठीक है, 2 क्रमिक वर्षों में, आगे भले ही 2 वर्ष में क्या हुआ, पहले वर्ष में बढ़ गया, उसको मानो 25%, कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको हम कितना, 5/4। हाँ और ना लिख सकते हैं। आप ऐसे ही लिखते हो 125/100, काटते हो तो नीचे 4 ऊपर 5 आता है ना, 25 से काटते हो तो मैं डायरेक्ट लिख दिया। अगला बोला 50% की वृद्धि, मतलब 150/100 तो लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, अगले बोला 68% की कमी, 68% की कमी कितना हो जाएगा हमारा ये, 68 की कमी तो बचा कितना, बचा होगा कितना, 32/100। अब इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। काटो, जो कट रहा है काटो, 4 से काटोगे 8 बार में, 2 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे कितने बार में, 25 बार में, 5 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटो फिर से, कितना हो जाएगा हमारा ये, 5 दूना 10, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, कितना बच जाएगा, 530। अब एक बच्चा होगा मल्टीप्लाई करेगा, एक बच्चा इंटेलिजेंट होगा, देखेगा दोनों का इकाई स्थान, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 6 18। एक ही के इकाई स्थान पे यूनिट डिजिट पे 8 है, ऑप्शन नंबर ए। आंसर मारेगा निकल लेगा, कितना हो जाएगा 6378। उसे मल्टीप्लाई करना भी हार्ड नहीं है, 6 18 का 8, 2 6 7, 3 इकाई 3, 3 दूना 6। बट इतना टाइम क्यों खराब करना जब हमारा आसान तरीके से पहले ही निकल जा रहा है। तो एक क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 75 का 65% 15 के 4/5 से कितना अधिक है। घटाव करना है, जोर घटाओ, देख रहे हो आप, 75 का कितना प्रतिशत, 65%, 65 बट्टे क्या लिखना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा, सभी को पता है। माइनस कर दो इसमें से कितना, 15 के 4/5%, यही हमें बताना है, बता देंगे। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 5 तिया 15, ये कितना आ गया, 65 तिया कितना हो जाता है हमारा, 5 तिया 15, 6 का 18 और 1 19/4, इसमें से माइनस करना पड़ेगा 12। इसको सॉल्व कर लो आप, 195/4 को, जब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा हमारा ये, तो देखो 4 चौका 16, 4 अट्ठा 32, फिर 4 7 28 और 4 पंचे 20, कितना आ गया 48.75, माइनस करो 12, कितना हो जाएगा, तो देखो ये तो पूरा बच जाएगा, 0.75 तो बचेगा ही, इसमें से कितना बच जाएगा, तो 8 में से 2 चला गया तो 6, और यहाँ 4 में से 1 चला गया तो 3, कितना आ गया 36.75। ऑप्शन नंबर डी फोर देवसेना हो गया इसका आंसर। ऐसा ही देखो एक और है क्वेश्चन, ये रहा आपके लिए HW, क्या रहा HW। इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में देना, लिखना क्वेश्चन नंबर 11 और इसका आंसर कमेंट में देना है। हर हाल में देना है, देना नहीं, हर हाल में इसका आंसर देना है। जो बच्चा पहले देगा कमेंट में पिन कर दूंगा। चलिए एक क्वेश्चन आ पा रही है, क्या बोल रहा है, a number of when increased by 100% gives 2790, the number is, एक नंबर में क्या कर रहा है, एक संख्या में 100 की वृद्धि कर रहा है और कितना प्राप्त हो रहा है, 2790। संख्या याद करना है, पता है आपको, इसको 1 सेकंड में बना सकते हो। 1 सेकंड में कैसे, 2 से डिवाइड कर दो संख्या को, 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, ठीक, 9 दूना 18, 2 पंचे 10, आ गया आंसर 1395। कुछ बच्चा नहीं समझा होगा, जब भी बोले 100 की वृद्धि करना है तो मतलब आप क्या करोगे, कोई संख्या पहले 100 है, 100 वृद्धि करोगे कितना हो जाएगा, 200%। 200% का वैल्यू हमारा होगा 2790, हमें निकालना कितना है 100%, 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो यही करते हो ना, 2790 अपॉन 200 इंटू 100। अब देखो यहाँ से 2 0 खत्म, यही 2 से तो डिवाइड किए थे ना, करो कितना था 1395, कितना आ गया हमारा ये 1395। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक संख्या में 60 की वृद्धि करने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 3560, तो वो संख्या याद करना है। अब ज्यादा दिमाग लगाओगे बिल्कुल नहीं, अब लिखोगे 3560, 60 की वृद्धि की गई कितना हो गया होगा 160, हमें निकालना ओरिजिनल,
100 का वैल्यू निकालोगे 100 से मल्टीप्लाई, इतना कर लो आंसर आ चुका। 0 से 0 खत्म, 4 चौका 16, 4 से काटोगे 25 बार में, 4 से काटो कितना हो जाएगा, 4 × 32, 4 × 36। अब इसको क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई, जो कि करना ही पड़ेगा, यूनिट डिजिट से नहीं बनेगा क्योंकि 2 में 5 है। ऐसे भी अगर देखते हो तो बन सकता है, क्योंकि देखो अगर मानो 90 को 25 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा, तो 25 नंबर कितना होता है 225, इस पे 1 0, अगर हमने एक बढ़ाया इसमें तभी देखो, अगर आप चाहो तो अप्रोक्सीमेशन से निकाल सकते हो, ऑप्शन नंबर डी ही होगा इसका आंसर, कितना ज्यादा हो ही नहीं सकता। बाकी आपके पास टाइम है तो आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, करो फटाफट मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 89। अरे इतना भी नहीं करना, देखो 25 नवा 225 से कितना हो जाएगा 5, हाथ में बच गया 22, 25 8 कितना होता है 200, 200 में कितना जोड़ना पड़ेगा आपको 22, कितना हो जाएगा हमारी ये 222, 2 2 2, कितना हो गया, हो गया हमारा ये 2225, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। तो एग्जाम में अगर थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करते हो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है सॉल्व करना। बट ये है कि एग्जाम में बच्चे का दिमाग इतना चलता नहीं है, इसीलिए तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम में आप ऐसे दिमाग को यूज करो, खुद से नहीं चलता, लेकिन आप कहीं से सीख के जाते हो तो आपका दिमाग वैसे ही चलता है। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, किसी संख्या में 7% कमी करने पर कितना हो रहा है, 3720 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करना है। इस बार क्या बोला, 7% कमी कर दिया, तो मतलब कितना बचा होगा संख्या, संख्या बचा होगा 93, तो मतलब 3720 बट्टे हो जाएगा 93, हमें पता करना है वो संख्या कितना था। तो कोई संख्या अपने आप में शुरू में 100 होता है, 100 बराबर निकालना है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे बताओ। सिंपल भाषा में दिख रहा है हमारा, कट रहा है कितने बार में, 3 चौक 12, 4 बार में, तो हो जाएगा 40, 372 कट रहा है 93 4 बार में, 1 0 बच गया 40, तो कितना हो गया हमारा ये 4000, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा इसका आंसर। चलिए देखिए सारे टाइप का मैंने कवर करा दिया। अगर अब आप चाहते हो पूरा चैप्टर को इसका सॉल्व करना, मतलब जितने क्वेश्चन पूछे गए आप लोग जाकर के सॉल्व कर सकते हो आराम से। आपको कमेंट में बताना है नेक्स्ट कौन से चैप्टर का पहले करवाऊं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बोला परसेंटेज करवा दीजिए पहले, तो मैंने परसेंटेज करवाया। पहले बोला था प्रॉफिट लॉस, तो भी करवा दिया, ज्योमेट्री भी करवा दिया, रेशियो भी करवा दिया, सब करवा दिया हूँ, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके जरूर देखना। आप लोग क्लास अच्छा लगा, क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, और हर हाल में आपको कम से कम ना 10 बच्चे को शेयर करो। आप लोग करते नहीं हो बताओ, आप लगा लो ना, स्टेटस लगा लो, इसको ग्रुप में डाल दो, जो भी ग्रुप में आप पढ़ रहे हो, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप में, जहां भी, वहां डाल दो। पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको, आपको सर्च मारना है टेलीग्राम पे क्विक वीडियो मैथ वाइब 6 या इसको स्कैन करोगे ये लोगो मिलेगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आज हमारा मोटिवेशनल कोर्स क्या है, देखो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। खुद पर भरोसा रखो, हालात जैसा भी हो, खुद पर भरोसा रखे ही रहो, तभी आप जीत सकते हो। कुछ पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो, या आप पूछ सकते हो मेरे से कहाँ पे, मी अभिषेक ABHISHEK 08 टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो। अभी के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।